हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पेलबस सिद्धार्थ नगर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर यानी कि इलेक्टिव प्रश्न पत्र के बहुविकल्पी प्रश्नों को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार एक माइनर अथवा इलेक्टिव प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वीडियो उसी से संबंधित होगा। इसमें हम प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत माइनर इलेक्टिव पाठ्यक्रम सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर बीए इतिहास, इसका पाठ्यक्रम शीर्षक आप देख सकते हैं। यहाँ पे पाठ्यक्रम शीर्षक दिया गया है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो अब इसमें किन किन टॉपिक को रखा गया है इसको हम लोग देख ले रहे हैं कि किन किन टॉपिक को इसमें रखा गया है। तो इसमें आपका 4 क्रेडिट आपको मिलेगा, 100 अंक का होगा, जिसमें 25 अंक आपको विद्यालय से दिए जाएंगे और 75 अंक का पेपर होगा। और न्यूनतम 33 अंक आपको लाना है, यानी कि पास होने के लिए 33 नंबर लाने होंगे। तो यहाँ देखिए यूनिट में बांटा गया है, 6 यूनिट है, जिसमें पहले यूनिट में है प्राचीन इतिहास, संस्कृति, सभ्यता एवं परंपरा। दूसरा यूनिट है सिंधु सरस्वती की सभ्यता, मौर्य वंश एवं गुप्त वंश। तीसरा है हर्षवर्धन राजपूत राज्य का अभ्युदय, प्रतिहार, चालुक्य, परमार एवं चौहान वंश। चौथा है प्रारंभिक तुर्क शासक, खिलजी, तुगलक एवं लोदी, भारत में सूफीवाद का विकास, भक्ति आंदोलन। पांचवा है विजय नगर एवं बहमनी साम्राज्य। और छठवां है मुगल साम्राज्य से औरंगजेब का, महाराणा प्रताप एवं शिवाजी। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें आपको सभी जितने भी इसमें चैप्टर दिए गए हैं सभी चैप्टर पर आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप प्राचीन इतिहास विषय को अपने माइनर सब्जेक्ट या माइनर इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में चूज किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा यूनिट फर्स्ट है। इसमें हम इस वीडियो में अध्याय 1 को देखेंगे, फिर इसके बाद अध्याय 2, 3, 4, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर सेकंड यूनिट शुरू होगा। तो इसमें पहला अध्याय है प्राचीन इतिहास के स्रोत। पहला प्रश्न है वैदिक संस्कृति को किस कालक्रम सीमा क्षेत्र में रखा जाता है। विकल्प दिया गया, विकल्प ए है ऐतिहासिक काल, विकल्प बी दिया गया वर्तमान काल, विकल्प सी में दिया गया प्राग ऐतिहासिक काल और विकल्प डी है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, आद्य ऐतिहासिक काल। वैदिक संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, पुलकेशिन, द्रुति। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, अशोक। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निजी अभिलेखों की संख्या किस भाषा में अधिक है। प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, रोमन भाषा या फिर चीनी भाषा। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, संस्कृत भाषा। निजी अभिलेख संस्कृत भाषा में सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंद एवं शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है अभिलेखों से। ऑप्शन दिया गया है सिक्कों से, ऑप्शन सी है यात्रा वृत्तांतों से और ऑप्शन डी में दिया गया है वैदिक साहित्यों से। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, सिक्कों से। हिंद एवं शासकों के इतिहास की जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति किस काल से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है कुषाण काल और ऑप्शन डी है बौद्ध काल। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, उत्तर वैदिक काल। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति। सही आंसर है विकल्प सी, मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, मेगस्थनीज। सही आंसर है विकल्प सी, अल बरूनी। तहकीक ए हिंद अल बरूनी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिलिंद पोह किस भाषा में रचित ग्रंथ है? प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा या फिर पाली भाषा। सही आंसर है विकल्प डी, पाली भाषा। मिलिंद पोह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कश्मीर का इतिहास किसमें रचित है? राजतरंगिणी में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में या फिर रामायण में। सही आंसर है विकल्प ए, राजतरंगिणी में। कश्मीर के इतिहास का वर्णन हमें राजतरंगिणी से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं मेगस्थनीज, चाणक्य, कालिदास, कल्हण। सही आंसर है विकल्प बी, चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा की गई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्ष चरित के रचयिता हैं हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कनिष्क, कालिदास। सही आंसर है विकल्प बी, बाणभट्ट। हर्ष रचित बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं बाणभट्ट, शूद्रक, हर्षवर्धन, जयदेव। सही आंसर है विकल्प बी, शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 कुमार चरित के रचयिता हैं कालिदास, दंडी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। सही आंसर है विकल्प बी, दंडी। 10 कुमार चरित के रचयिता दंडी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है जयदेव, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है शूद्रक। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ है नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे आदि कवि माना जाता है? कालिदास को, कल्हण को, ऑप्शन सी है वाल्मीकि को, ऑप्शन डी है भारवी को। सही आंसर है विकल्प सी, वाल्मीकि। वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध चरित के लेखक वसुमित्र, नागसेन, अश्वघोष या फिर कालिदास। सही आंसर है विकल्प सी, अश्वघोष। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया? विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है कुषाणों ने, विकल्प बी है गुप्तों ने, विकल्प सी है हिंद यवनों ने और विकल्प डी दिया गया है मौर्यों ने। सही आंसर है विकल्प सी, हिंद यवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगजकोई अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी दिया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख और ऑप्शन डी दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, बोगजकोई अभिलेख। यह सबसे प्राचीन अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था ह्वेंसांग, इतिसिंग, मेगस्थनीज या फिर फाह्यान। सही आंसर है विकल्प डी, फाह्यान। फाह्यान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज, टेसीसियस, हेरोडोटस या फिर डायमेकस? सही आंसर है विकल्प ए, मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, जिसमें हम आंसर जल्दी जल्दी आपको बताते चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है टेसियस, ऑप्शन डी है डायोनिसियल और ऑप्शन डी दिया गया है डायमेकस। सही आंसर है विकल्प ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो 1 या 2 बार देख लेते हैं तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है पतंजलि और ऑप्शन डी में दिया गया है फाह्यान। सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है भद्रबाहु, ऑप्शन सी है राजशेखर और ऑप्शन डी दिया गया है भवभूति। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिलिंदपहो किसकी रचना है? भद्रबाहु, चतुर्सेन, नागसेन या फिर अश्वघोष? सही आंसर है विकल्प सी, नागसेन। मिलिंदपहो नागसेन की रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं? ऑप्शन ए दिया गया है दीपवंश में, ऑप्शन बी है महावंश में, ऑप्शन सी है जातक ग्रंथों में और ऑप्शन डी दिया गया है मिलिंदपहो में। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, जातक ग्रंथों में। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक ग्रंथों में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म? सही आंसर है विकल्प बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी में दिया गया है 22 और ऑप्शन डी दिया गया है 108। इसका सही आंसर है विकल्प ए, 18। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, पुराणों के रचयिता माने जाते हैं? ऑप्शन ए है वेदव्यास और भीष्म, ऑप्शन बी है लोमहर्षि और उग्रश्रवा, ऑप्शन सी है कृष्ण और बलराम और ऑप्शन डी दिया गया है विश्वामित्र वशिष्ठ। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, लोमहर्ष और उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाभारत की रचना किसने की है? ऑप्शन ए है भीष्म, ऑप्शन बी दिया गया है वेदव्यास, ऑप्शन सी में दिया गया है वाल्मीकि और ऑप्शन डी है वशिष्ठ। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, वेदव्यास। महाभारत की रचना वेदव्यास द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, रामायण की रचना किसने की है? ऑप्शन ए है वेदव्यास, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी दिया गया है वशिष्ठ और ऑप्शन डी में दिया गया है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, वाल्मीकि। रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई तथा श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास द्वारा की गई। तो ध्यान रखिए, जब रामायण पूछा जाए तो आपको वाल्मीकि बताना है और श्री रामचरितमानस पूछा जाए तो तुलसीदास बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन दिया गया है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी में दिया गया है 8 और ऑप्शन डी में दिया गया है 9। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, 6। वेदांगों की संख्या 6 है। फ्रेंड्स, अगर आपका माइनर अथवा इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास नहीं है तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप हमें बताएं कमेंट के माध्यम से, हम उस टॉपिक पर उस सब्जेक्ट पर वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
33 क्वेश्चन नंबर 33 है, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, वाल्मीकि, लोमहर्ष या फिर उग्रश्रवा? तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, वेदों की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी में दिया गया है 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4, वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्यों की प्राचीनतम रचना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद आर्यों की प्राचीन रचना, या फिर इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया गया 1024, ऑप्शन बी है 1028, ऑप्शन सी है 1032 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1038। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 1024। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1024 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है 10, ऑप्शन बी में दिया गया है 12, ऑप्शन सी में दिया गया है 14 और ऑप्शन डी में दिया गया है 16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए है रावी नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी और ऑप्शन डी में दिया गया है सिंधु नदी। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संगीत का मूल यानी कि जनक कहा जाता है ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या फिर अथर्ववेद को? तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, सामवेद। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसे भारतीय संगीत का मूल जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, किस वेद का संकलन गद्य एवं पद्य दोनों में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद? ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, यजुर्वेद।